नमस्ते दोस्तों, अच्युत ज्योतिष संस्थान के एक और विशेष पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं काव्या और मैं हूं आर्यन। आज का विषय थोड़ा हटके है। अक्सर लोग पूछते हैं कि मैं मेहनत तो बहुत करता हूं, पर पैसा क्यों नहीं टिकता, या मेरा सही करियर क्या है। आज हम ज्योतिष मृत्युंजय वत्स जी के उन सीक्रेट नोट्स पर चर्चा करेंगे जो इन सवालों के जवाब कर्मा अलाइनमेंट के जरिए देते हैं। बिल्कुल आर्यन, मृत्युंजय जी हमेशा कहते हैं कि ज्योतिष केवल ग्रहों की चाल नहीं बल्कि हमारे व्यवहार का आईना है। आर्यन, उनके नोट्स में बिजनेस आइडेंटिफिकेशन को लेकर एक बहुत गहरी बात कही गई है, ग्रहों की चेन। सही कहा काव्या। अक्सर लोग सिर्फ एक ग्रह देखते हैं, लेकिन यहाँ स्ट्रिंग थ्योरी काम करती है। जैसे अगर बुध का संबंध केतु से है तो आप एक बेहतरीन कंसल्टेंट या हीलर बन सकते हैं, लेकिन ट्विस्ट ये है कि पैसा तभी आएगा जब इस चेन में शुक्र जुड़ेगा। और अगर शुक्र सीधे नहीं जुड़ रहा तो वत्स जी का सुझाव है कि गुरु को ढूंढे, यानी सीधे व्यापार के बजाय टीचिंग या ज्ञान साझा करने के माध्यम से धन का प्रवाह, कैश फ्लो शुरू होगा। ये शुद्ध कर्मा अलाइनमेंट है। वाह, और इसमें सफर का भी एक रोल है ना? नोट्स में 3-11 के संबंध और चंद्र बुध शुक्र के गोचर का जिक्र है। हाँ, ये बहुत ही प्रैक्टिकल टिप है। अगर आपका काम रुक गया है या ऊर्जा ब्लॉक महसूस हो रही है, तो चंद्रमा के प्रभाव को बैलेंस करने के लिए एक छोटी यात्रा, शॉर्ट ट्रिप करना जादू की तरह काम करता है। यह आपकी वर्किंग एनर्जी को रीसेट कर देता है। आर्यन, मुझे सबसे दिलचस्प हिट थ्योरी लगी। आमतौर पर लोग नकारात्मक हिट से डर जाते हैं, लेकिन मृत्युंजय जी का दृष्टिकोण एलोपैथिक इलाज जैसा सटीक है। बिल्कुल, वो कहते हैं कि अगर कोई ग्रह आपको नेगेटिव हिट दे रहा है तो उस ग्रह से संबंधित 12वें भाव के कार्य शुरू कर दें। जैसे अगर खर्च बढ़ रहे हैं या मानसिक तनाव है तो उसे इन्वेस्टमेंट या दान की दिशा में मोड़ दें। कर्मा अलाइनमेंट से वो हिट खुद ब खुद बैलेंस हो जाती है। एक और तकनीकी बात जो नोट्स में है वो है वक्री ग्रह, रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स। इनके लिए डबल स्ट्रिंग का सिद्धांत वाकई अद्भुत है। यानी ग्रह जहां बैठा है वहां का फल तो देगा ही, साथ ही अपने पिछले भाव का प्रभाव भी जीवन भर रखेगा। सही, इसीलिए वक्री ग्रह वाले लोग अक्सर जीवन में दोहरी भूमिकाएं निभाते हैं। और अंत में वत्स जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है, ग्रह हमारे रिश्तों में बसते हैं। हाँ, जैसे अगर कुंडली में सूर्य खराब है लेकिन आप अपने पिता का सम्मान करते हैं और स्वयं सरल स्वभाव के हैं, तो सूर्य का बुरा असर अपने आप खत्म हो जाता है। यानी उपाय आपके व्यवहार में ही छुपा है। सटीक। तो दोस्तों, आज के इस सत्र का सार यही है कि ज्योतिष के सारे टूल्स, चाहे वो केपी हो, पाराशरी हो या नाड़ी, सब कर्मा अलाइनमेंट की ओर ही इशारा करते हैं। उम्मीद है ज्योतिष मृत्युंजय वत्स जी के इन शोधों से आपको अपने जीवन की मिसिंग लिंक जोड़ने में मदद मिलेगी। अपने सवाल हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।